नमस्कार दोस्तों। आज हमारा डे 7 है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं ली हैं, आप इससे पहले की जितनी भी क्लासें हमारी 6 क्लासें हैं, उन सभी को आप ज़रूर से देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? हमें जो ऊपर दिया गया वाक्य है, इसके अंदर हमें अशुद्धि देखनी है। वाक्य में हमारी जो अशुद्धि है, वह है सीखना है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सीखनी है। मुझे अभी बहुत बातें सीखनी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। जो हमारा रेखांकित शब्द है, यहाँ पर हमें दूसरा शब्द प्रतिस्थापित करना है। यहाँ पर हमारा जो दूसरा शब्द है वो होगा अधिक संख्या में विद्यमान। क्या होगा? अधिक संख्या में विद्यमान हैं। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक संख्या में विद्यमान हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वाक्य में, इसके स्थान पर कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? हमारा जो वाक्य है वह है, इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी। यहाँ पर जो राजनेता है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर आएगा राजनेत्री। कौन सा शब्द आएगा? राजनेत्री। इंदिरा गांधी भारत की राजनेत्री थी। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर हमारा वाक्य है, जिसके पास न पहुंचा जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, जिसके पास न पहुंचा जा सके, वो क्या होता है? अगम्य होता है। क्या कहते हैं उसे? अगम्य। अगला हमारा प्रश्न है, व्यायामशाला रिक्त स्थान उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा जो व्यायामशाला होता है, वो क्या होता है? वह स्थान जहाँ पर व्यायाम किया जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा व्यायामशाला। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता? अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं रखता? इसके अंदर हमारा जो वाक्य हो जाएगा वो होगा, कल वह गया ही नहीं। कौन सा होगा? कल वह गया ही नहीं। बाकी जो तीनों वाक्य हैं, वो अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंधित रखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आटे दाल का रिक्त स्थान मालूम होना। इस मुहावरे को पूरा करें। यहाँ हमें मुहावरे को पूरा करना है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा भाव। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये क्या है? हमारा एक मुहावरा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। वाक्य है हमारा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? जिसका जन्म बाद में होता है यानी छोटा भाई, उसे हम क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। अगला हमारा वाक्य है, अगला हमारा प्रश्न है, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है, वही रिक्त स्थान की चुभन सह सकते हैं। उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। हमें यहाँ पर जो कांटे का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, वह यहाँ पर पढ़ना है।
यहाँ पर जो कांटे का पर्यायवाची शब्द है वह है हमारा शूल। इसे हम वाक्य में रखते हैं, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही शूल की चुभन सह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। वाक्य हमारा, रिक्त स्थान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि रिक्त स्थान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा अनिल और अनल। ऑप्शन नंबर 3। अनिल यानी वायु का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, यानी अंधकार में जब तूफान चलता है तो वो सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि अनल, अनल का अर्थ क्या होता है? आग। आग का प्रकोप सब कुछ ही जला देता है, आग सब कुछ ही जला देती है। अगला हमारा प्रश्न है, आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तीव्र का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? मंद। मंद का प्रयोग, मंद जो शब्द है उसका प्रयोग कौन से वाक्य में किया गया है? तो ये वाक्य नंबर 2 में किया गया है। आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। तीव्र का विलोम क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, दिवारात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? यहाँ पर जो दिवारात्रि है इसका जो समानार्थी शब्द है, इसके समान समान कार्य करने वाला वो शब्द यहाँ हमें यहाँ पर पढ़ना है। वाक्य हमारा, महाशिवरात्रि के समय लोग रिक्त स्थान जागते रहते हैं। जो हमारा दिवारात्र होता है, उसका मतलब क्या है? दिन और रात। और दिन और रात का जो पर्याय हम या समानार्थी शब्द हम देखें, यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो कौन-सा हो जाएगा? अहर्निश। अहर्निश का अर्थ भी क्या होता है? दिन और रात जागते हैं। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? महाशिवरात्रि के समय लोग अहर्निश जागते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रौनक को चोट लगने पर रिक्त स्थान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। इस स्थान की जगह हमारा आ जाएगा तात्कालिक। कौन सा आएगा? तात्कालिक। रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुद्ध शब्द क्या होता है हमारा? तात्कालिक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण से कौन सा शब्द हमारा यहाँ पर संबंध रखता है? हमारा जो क्रिया विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। हमारी जो क्रिया है उसकी कौन-सा शब्द विशेषता यहाँ पर बता रहा है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ये हमारा सही जवाब हो जाता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, दौड़ना क्या होगी? क्रिया। क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत तेज दौड़ता है। तो जो बहुत तेज शब्द है ये क्या है? विशेषण है। तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण से रखने वाला शब्द। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दाँतों तले उँगली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। इसका जो उचित अर्थ है वह होगा हमारा चकित होना। दाँतों तले उँगली दबाना इसका अर्थ क्या होता है? चकित होना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा प्रश्न नंबर 16 है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान जो 1 है, वहाँ पर हमें इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन भरना है।
जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा दंडनीय। क्या होगा? दंडनीय। वाक्य में रख कर देखते हैं इसे। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मज़दूरी कराना दंडनीय अपराध है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 2 की पूर्ति करनी है। स्थान 2 की बात करें तो वाक्य में रखकर देखते हैं। वाक्य को पढ़ते हैं पहले। सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? कानून बनाए गए। तो रिक्त स्थान 2 के अंदर कौन-सा शब्द आ जाएगा हमारा? कानून शब्द। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। स्थान 3 के अंदर आ जाएगा हमारा उत्तर, उत्तरदायित्व। क्या होगा? उत्तरदायित्व। क्या बनाए गए? कानून बनाए गए। आगे हम पढ़ते हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। कानून तो बना दिए सरकार ने, उनका जो क्रियान्वयन करने का जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, वो कहाँ पर है? अन्य सरकारी संगठनों पर। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा हमारा बाल। क्या होगा? बाल। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। ये 1 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पर जो बाल मजदूर हैं, उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सरका से वाक्य को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सक्रिय। क्या होगा? सक्रिय। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में सक्रिय होना होगा। ये हमारे थे टोटल 20 क्वेश्चन आज के। इससे पहले हमारे 6 वीडियो हो चुके हैं। ये था हमारा 7वाँ वीडियो। इससे आगे भी हमारी टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। कई बार क्या होता है, वीडियो डिले हो जाता है थोड़ा-सा आगे-पीछे, तो उसकी चिंता मत करिए। वीडियो आपको पर डे ही मिलेगा। धन्यवाद।